जो भगवान को बचता है, बाकी की कमी होती है ना तो भगवान पूरी भी कर देता है। जिसके पास बहुत समझ है, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, लेकिन अहंकार है कि मैं बड़ा नॉलेज वाला हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा जोगी हूँ, तो उसका बड़प्पन रेतीले तट पर जैसे इमारत का कोई भरोसा नहीं, ऐसे उसके बड़प्पन का कोई भरोसा नहीं। और कोई बड़ा है नहीं बाहर से, लेकिन सच्चे हृदय से भगवान के शरण है और इंद्रिय संयम है तो कितना भी छोटा हो, लेकिन वो बड़े से बड़े लोग जो चीज नहीं पाते वो ऐसा आदमी पा लेता है, उसमें कोई शक नहीं। क्योंकि भगवान के साथ उसका निर्दोष भाव से संबंध है। वो शाम के 4 बजे हैं, भूख लग रही है, लेकिन अब गुरु ने कहा है, उसको पता नहीं कि बेईमानी से भोग लगाया जाता है, उसको पता नहीं कि दिखावटी भोग लगाया जाता है। भगवान भाव के भूखे हैं। ये पुजारियों का मंत्र नहीं पड़ा था, वो तो पक्का मंत्र पड़ा था कि ठाकुर जी को खिलाकर खाइयो, नहाकर नल्हइयो, खिलाकर खाइयो, धन्ना जाट की नाई, इसने भी गांठ बांध ली। 4 हो गए महाराज, 4:15, अब सूर्य ढलने को दिख रहा है कि ये क्या क्या मेरे को भूखा मारोगे? आखिर तुम इतने कठोर क्यों हुए? क्या तुम्हारे को आज सब्जी वब्जी नहीं है, राम रस नहीं, इसलिए नहीं आ रहे हो? लेकिन मैं क्या करूं, गुरुजी ने जो दिया है वही तो दे रहा हूं, अब मैं दूसरा लाऊं कहां से? आ जाओ आ जाओ, देर मत करो, भूखे ठीक नहीं, ज्यादा भूखा मरी। इसे करते करते हृदय पिघला है, प्रार्थना करते करते अनजाने में इंद्रियां मन में लीन हुई है और मन बुद्धि में तल्लीन हो गया और बुद्धि बुद्धिदाता को प्रकट करने में सफल हो गई है। अनजाने में एक छोटा सा 12 वर्षीय घिंगरूले बाल वाला चरा हुआ आया है और रोटी लेकर खा रहा। अब आंख खोल, मैं तो खा रहा हूं, कि खा तो रहा है लेकिन मेरे लिए रखना, मैं भूखा हूं। समझे? ठाकुर बोलता है समझे। एक रोटी खाई ठाकुर जी ने, साग ठाकुर जी तो चल दिए। जाते जाते कह गए कि अगली एकादशी को जरा आटा ज्यादा लाना, मैं भी आऊंगा, ठकुरानी को भी लाऊंगा, बड़ा मजा आया है मेरे को। समझे? वो बोलता है समझे, तुम समझे, टाइम से आना। हाँ, आज परेशान किया, ऐसा अगली एकादशी को परेशान मत करना। समझे? ठकुरानी को लाना हो तो लाना, नहीं तो तुम अकेले ही चले आना। समझे? ठकुरानी के कारण देर मत करना। समझे? ठकुरानी के चक्कर में मत पड़ना। हाँ समझे? ये ठकुरानी सारा दुनिया को चक्कर में डाल दिया, तुम उस चक्कर में मत पड़ना। समझे? वो बोले समझे, लेकिन तू भी समझ के ले आना। समझे? ठाकुर जी को भी मजा आ रहा है समझे समझे में, और ठाकुर जी के भक्त को भी रस आ रहा है। ठाकुर जी देखते देखते अंतर्धान हो गए। वो तो गरीबदास आया, अपना रोज के नियम के अनुसार दिन पूरे हो गए, फटाक से एकादशी आन टपकी। फिर आज एकादशी टपकी, गुरुजी बोलते ले आटा ले जा। बोले आज आटा 3 पाव देना पड़ेगा। क्यों रे? आधा सिर आटा में तेरा पूरा नहीं होता? इधर तो आधा सिर से पेट भर जाता है क्या? उधर भूख लगती है क्या? क्या भूख क्या लगे, एक रोटी तो वो खा जाता है, और इस बार वो ठकुरानी को लाने वाला है। समझे? धर्मदास सोचता है कि बेचारा भोला भाला है, भूख ज्यादा लगता होगा तो ठाकुर और ठकुरानी का नाम लेकर ले जाता है, चलो 1 पाव ज्यादा ही दे दो। अभी तक धर्मदास की आंख नहीं खुली और ठाकुर जी धर्मदास की आंख खोलना चाहते। 3 पाव आटा ले गए, आलू तो वही 20 गुड़ का उतना ही ढेला, 2-3 पत्तल के पन्ने हुए और छोटा सा बर्तन लिया। और वो तो गरीबदास बेचारा अपनी गरीबी में खुश है, इंद्रियों के विषय विलास उसके पास है ही नहीं। ज्यादा भोग सामग्री जिसके पास है वो सचमुच आध्यात्मिक जगत में अगर तोला जाए तो बेचारा गरीब है। जितना ठाकुर जी धर्मदास की आंख खोलना चाहते। 3 पाव आटा ले गए, आलू तो वही 20 गुड़ का उतना ही ढेला, 2-3 पत्तल के पन्ने हुए और छोटा सा बर्तन लिया। और वो तो गरीबदास बेचारा अपनी गरीबी में खुश है, इंद्रियों के विषय विलास उसके पास है ही नहीं। ज्यादा भोग सामग्री जिसके पास है वो सचमुच आध्यात्मिक जगत में
अगर तोला जाए तो वो बेचारा गरीब है। जितना ज्यादा सामग्री और सुविधाएं हैं वो बेचारा आत्मधन की दुनिया में गरीब है। और जिसके पास कम सुख सुविधा इंद्रियों के भोग है वो आध्यात्मिक जगत में अमीर है। श्री राम, भारत देश आध्यात्मिक जगत में अमीर है और स्विट्जरलैंड गरीब है। नारायण नारायण नारायण। जिन देशों में इंद्रिय विकारों को भड़काने वाले साधन ज्यादा है वे देश आध्यात्मिक शांति में बिल्कुल आपको दरिद्र दिखेंगे ही, कोई शक नहीं इस बात में। मैं घूम के आया हूं, आध्यात्मिक शांति में वे दरिद्र दिखेंगे। उन देशों के बच्चे या बड़े लोग इतनी संख्या में शांति से बैठ नहीं सकते। अगर 5 बच्चे भी हों इस इतनी सभा में तो सभा डिस्टर्ब हुए बिना नहीं रहती। बड़ा कंट्रोल करना पड़ता, बड़ी कथाएं सुनानी पड़ती, बड़ी डांट, मीठी डांट देनी पड़ती, तभी जाकर परदेश की कथाएं चलती। नहीं तो बच्चे हो उठ बैठ ये वो। इंद्रियों को जितने विषय विलास और सुविधाएं मिलती है उतनी वे बलवान होती और जीव को दुर्बल बना देती है। ऐसे लोग थोड़ी थोड़ी बात में जल्दी सुसाइड कर देंगे क्योंकि दुर्बल जीव हैं। थोड़ी थोड़ी बात में अशांत हो जाएंगे और थोड़ी थोड़ी चीज पर आकर्षित हो जाएंगे। समझे समझे। नारायण नारायण नारायण। दूसरी एकादशी फटकी तो गए कि आज तो ठाकुर भी आएंगे ठाकुरानी भी आएंगे। खैर कोई बात नहीं, पाव भर आटा जो ज्यादा है। हर आज उसने तो बनाए टिक्कड़, 4 बनाता था आपके 6 बनाए और जरा जरा गुड़ डाल दिया, आलू का भुट्टा डाल दिया। आओ मेरे दीन दयाल मेरे ठाकुर, आओ आओ ठाकुरानी को भी लाओ लेकिन 2 रोटी से ज्यादा मत खाओ। आओ मेरे ठाकुर आओ। ठाकुर आए हैं, ठाकुरानी भी आई है। 2 रोटी उन्होंने एक एक ली है। अरे गरीबदास, बोलो ठाकुर अब फिर एकादशी को आना पड़ेगा आपको। बोले मैं तो आऊंगा लेकिन अब 1 पाव आटा और ज्यादा लेना। अब की बार तो मैं 2 ठाकुरानियों को औरों को भी लाऊंगा, सुभद्रा और सत्यभामा को भी लाऊंगा, इसलिए इतने आटे से नहीं चलेगा। वो बोलता है मैंने तो आपको निमंत्रण दिया है, आपके परिवार को थोड़े निमंत्रण दिया है। आप सबको रोज लाते फिरोगे तो मेरा पूरा कैसे होगा। बोले नहीं तो शहर भर आटा लाना, हो जाएगा पूरा। अच्छा लेकिन तुम टाइम सर आना, समझे। ठाकुर जी बोलता है समझे, तू भी टाइम सर खाना बनाना, समझे। हम भी टाइम सर आएंगे, समझे। बोलता है समझे। कैसा निर्दोष हृदय के ठाकुर जी को भी दिल लगी किए बिना रहा नहीं जाता, ऐसा कैसा दिल होगा। कबीर जी ने ठीक ही कहा है। कबीर जी कहते हैं भलो भयो गेवार जाहि न व्यापी जग की माया। इससे तो गेवार अच्छा जिसको जगत की माया नहीं घुसी, और जगत की माया नहीं घुसी तो मायापति जल्दी से प्रकट हो जाते। भलो भयो गेवार जाहि न व्यापी जग की माया। गरीबदास तो बेचारा फिर देखता है कि एकादशी आ फटकी, गुरुजी अब तो 1.5 पाव से काम नहीं चलेगा, अब तो आटा ज्यादा दो। बोले क्या है तू आटा ज्यादा क्या करेगा, बेचता है, लोभी हो गया कि छुपा के आता है फेंक देता है। बोले तुमने जो लगा दी उसको आदत, ठाकुर भी आया ठाकुरानी भी आया, अब बोलता है 2 प्राणियों को औरों को लाऊंगा, प्राणियों को। बोले नहीं ये सब तेरी गड़बड़ नहीं चलेगी, ले जा आटा। गुरु ने 1.5 पाव पौना सेर, आधा सेर और 1 पाव पौना सेर आटा दे दिया। तो बेचारा गया, बोले लो हमारा आटा तो बढ़ा नहीं और उनकी जमात बढ़ती रहती है, अब कब तक खिलाते रहेंगे, हम भूखे रहे। चलो फिर भी ठाकुर को तो खिलाना ही चाहिए। समय हुआ, अपना पत्तल पर आटा गूंदा और बुट्ठा बनाया, गुड़ के टुकड़े टुकड़े डाले, आंखें मूंद के बैठ गया कि ठाकुर ठाकुरानी आओ, और प्राणी ना आए तो कोई बात नहीं, केवल तुम 2 ही आ जाओ।
लेकिन देखता है थोड़ी देर में दो चार। चारों ने एक एक रोटी ले ली, 6 में से तो 4 रोटी चट, बाकी रही 2। अंदर से तो बड़ा तकलीफ हो रही थी, लेकिन कहें भी क्या, खुद ठाकुर जी खा रहे हैं, क्या करें, भूखे सूखे सहते हुए कि ठाकुर जी अच्छी बात है। अब की बार तो ज्यादा नहीं लाना है आटा वाटा, अब की बार तो तुम अकेले आओगे। बोले अकेले नहीं, अब की बार तो मैं सबको लाऊंगा, इसलिए खूब आटा लाना। बोले देखो मैंने तुम्हारे को आमंत्रण दिया है, पूरा तुम्हारे पर इतना झमेले को तो नहीं दिया। और तुम तो कर हाँ जी ये 2 रानियों को लाए, तुम्हारे पास रानियां कितनी ये भी समझ में नहीं आता। कितने प्राणी तुम्हारे पास है, मित्र कितने पास। बोले इस बार मैं अपने सुदामा और मनसुखा को लाऊंगा, उन्होंने ऐसी रोटी नहीं खाई इसलिए। बोले सुदामा और मनसुखा को लाओगे तो मैं भूखा मरूंगा। बोले नहीं तो तेरे लिए थोड़ा बच जाएगा, तो ले आना जरा आटा ज्यादा, टाइम से आना, समझे। बोले मैं क्या टाइम से आऊं, तुम भी टाइम से आना और ज्यादा मत आना, समझे। जैसी कृष्ण। इस भोले भगत के बाद कहावत चल पड़ी, गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया। धर्मदास को तो पता ही नहीं, और गरीबदास भगवान के साथ ऐसी अटखेलियां कर रहा है। धर्मदास समझते कि ये तो पागलों की बात करता है। ठाकुर आया, ठाकुरानी आई, मनसुखा आया, सुदामा आया है, कि मूर्ख है, बेवकूफ कहीं का। अच्छा अब एकादशी आ तब देखा जाएगा। एकादशी आ फटकी, बोले लाओ फिर आटा। बोले आटा तो दूंगा तेरे को, लेकिन चस्का लग गया है, रोज ज्यादा ज्यादा ले जाता है। गौएं चराता है कि तू चरता है आटे को। बोले न मैं चरता हूं न गौएं चरती है, समझे। वो तुम्हारा ठाकुर ठाकुरानियों को ले आता है, समझे। और ठाकुरानियों को भी अच्छी लगे तो ठाकुर के मित्रों को भी ठाकुर लाने वाला है, समझे। इसलिए आटा ज्यादा दो, समझे। गुरु ने कहा आटा तो देता हूं माप का, लेकिन बिगाड़ मत करना, समझे। बोले समझे। बिगाड़ नहीं होता है, समझे। बोले बिगाड़ होता है, तू समझा। बोले हम तो समझे, तुम भी गुरुजी समझे, बिगाड़ नहीं करते, बेचते नहीं, समझे। गुरु ने देखा कि भोला भाला है बेचारा, गरीब दास है, चाचे ने कौए की नहीं के के करके इसको मार भगाया है, इसलिए बेचारा अब यहाँ भी थोड़ी के करता है। अभी तक धर्मदास को पता नहीं। कहावत है धर्मदास को पीने की आदत ना होती, मियाँ अंदर बीबी बाहर ना सोती। फिल्म वाले भी धर्मदास का नाम जानते थे, वो कोई दूसरा धर्मदास रहा होगा, लेकिन ये महंत धर्मदास ईस्वी संवत विक्रम संवत 1900 की बात है। विजिकापट्टम दक्षिण की बात है। महाराज अब एकादशी आई, गुरुजी ने देखा कि ये तो जिद करके बैठा है कि इतने आटे से नहीं चलेगा, ठाकुर आएंगे, ठाकुरानियां आएगी, उनके मित्र भी आएंगे, इस आटे से क्या होता है, आटा और चाहिए, समझे, नहीं तो हम नहीं जाते, समझे। गुरु ने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा, समझे, आटा थोड़ा और भी देता हूँ, समझे, लेकिन आज तेरी पूरी खबर रखूंगा, समझे। बोले खूब खबर रखो, तुम भी समझे, हम झूठ नहीं बोलते, समझे, आटा नहीं बेचते, समझे, गाय को नहीं खिलाते, समझे, फेंकते नहीं, समझे, वो खा जाता है सब, समझे, हमको तो रोटी बनाते बनाते दम निकल जाता है, समझे। ये एकादशी आके आन फटकती है। गुरु हंसता है उसकी निर्दोषता पर। अच्छा ले, शेर भर आटा दिया, कुछ आलू दिए, वही गुड़ का ढेला दिया, 2-4 पत्तले दे दी, पत्ते दे दिए, एक छोटा सा बर्तन दे दिया पानी लाने के लिए। वो तो बेचारा गुरु को श्रद्धा पूर्वक हृदय पूर्वक प्रणाम करते हुए, ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए, गरीबदास गायों के पीछे पीछे जंगल में गया, गायें चराते चराते। दोपहरी होनी को है, रोटी बनाया। आज तो रोटी बनाने में जरा समय ज्यादा लगा। उधर गरीबदास चुप कर आकर देखते कि आटा का क्या उपयोग करता है, कौन ठाकुरानी आती है, कौन ठाकुर इसको मिलता है, और ठाकुर के दोस्त कौन आके इसकी रोटी खाते। पागल कैसी बातें बनाता है। धर्मदास पेड़ के पीछे ओथ में छुप गए, देखा कि आटा तो सब गूंद रहा है तो वफादार, फिर रोटियां भी सब बनी, तब तक देखते रहे धर्मदास। अब सारी रोटी खाएगा कैसे भूत। सारी रोटियों को रख दिया पत्तलों पर, सेके हुए आलूओं के छिलटे उतार के कूट काट के उसका
बर्फा भुना बनाया और थोड़ा थोड़ा रख दिया, गुड़ का ढेला ढेला रख दिया, जरा जरा टुकड़ा 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 रख दिया। जंगल के उस पत्तल के पत्तों पर रोटी सब्जी और गुड़ रख कर वो बेचारा हाथ से थोड़ा प्रक्षालन करके, हे ठाकुर जी अब आओ। धर्मदास देखते हैरान हो गए कि एक आए हैं, बिल्कुल वही ठाकुर जी हैं जो सारे विश्व को आनंद से आकर्षित करते, वही कृष्ण, वही राधा, वही सत्यभामा, वही रुक्मणी, वही सुदामा और उनके साथी तो हैं, लेकिन 8 पटरानी, 16,000 इतर रानियां, और सब के सब आए और टुकड़ा टुकड़ा लेकर सबने उस भोले भक्त के भोजन का आस्वादन लिया और नृत्य करने लगे। अब ये तो देखता ही रह गया। ठाकुर बोलते अब खा ले टुकड़ा। बोले तुम तो सब खा कर नाच रहे और मेरे लिए टुकड़ा से क्या होगा? तुमको तो नाचना है, घूमना है, मेरे को तो गाय चराना है, मेरा क्या होगा समझे? बोले तेरा सब कुछ ठीक होगा समझे। धर्मदास देख रहा है कि ये ठाकुर जी से इतना बेवकूफी से बात करता, फिर भी ठाकुर जी नाराज नहीं होते, बात क्या है? धर्मदास भागे भागे तो अंतर्धान लीला हो गई, वो तो देखता रह गया। गरीबदास धर्मदास भागे और गरीबदास के पैरों गिरे के बेटा, गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। चेला बोलता खाक शक्कर हो गया, भूखे रहे समझे। वो तो सब खा के नाचता नाचता भाग गया समझे, आटा दूसरा देना पड़ेगा समझे। धर्मदास कहता है कि आटा तो दूसरा क्या दूं तेरे को, मैं तो गाय चराने की सेवा मैं करूंगा और गुरु गादी तू संभाल। बोले ऐसा करके जान छुड़ाओ मत, आटा देने की पहले हाँ बोलो समझे, चलो आश्रम में चलो। धर्मदास आखिर तो भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति किए थे, हृदय पिघला था, अपने को कोसते हुए कि अरे इंद्रिय ग्राम में भटकने वाले मन, सेठ और शाहूकारों की खुशामद करने वाले मेरे मन, बहाना तो तूने फकीर का पहना है, साधु का पहना है, लेकिन खुशामद तू भोगियों की करता है, इसीलिए भगवान तेरे से दूर है। गरीबदास ने बाना साधु का नहीं पहना है, लेकिन न भोगियों की खुशामद करता है, न योगियों की चरण रज में नहाता है, हृदय की निर्दोषता है और इंद्रियों का संयम है, विकारों ने उसे छुआ नहीं है, निर्दोष हृदय है, इसलिए इसका संकल्प जल्दी फल गया। ऐ मेरे मन में अब तुझे निर्दोष बनाऊंगा। सेठों के बीच, बस्ती के बीच, इंद्रियों के सुखों में रमने वालों के बीच रहकर संयम दुर्लभ लगता है और एकांत में संयम सुलभ हो जाता है। अब तो गरीबदास को ये दूंगा, जिस गादी ने मुझे हृदय के सुख से गरीब बना रखा था, उस गादी का अधिकारी तो गरीबदास महंत बनेगा और मैं गरीबदास का आज से शिष्य हूँ। घोषणा कर दी। जाहिर में उस सज्जन महंत ने कह दिया, पवित्र आत्मा महंत ने भक्तों को कह दिया। उस मंदिर की इतनी सारी पूजा और प्रतिष्ठा थी कि जितना ठाकुर जी का दर्शन को लोग महात्मा रखते थे, महत्व देते थे, उतना ही ठाकुर जी के दर्शन के साथ साथ महंत दर्शन को भी महत्व देते थे। अगर ठाकुर जी के दर्शन हो गए, महंत के दर्शन नहीं हुए तो वो मंदिर नहीं छोड़ते थे। महंत के दर्शन करके, प्रणाम करके बाद में ही लोग मंदिर की एरिया से अपने कामकाज में जाते थे। इतना आदर रखते थे उस जगह का लोग। विजयकापट्टम में वह महंत गरीबदास महंत बना, जिसको काके ने कौवे जैसी कैं करके परेशान करके भगाया था, लेकिन इंद्रिय ग्राम संयत था, मन में सरलता और सच्चाई थी। वो उस मंदिर का महंत बना है और पूर्व का जो महंत था वो सेवक बना है, गाय चराने जाता है, ठाकुर जी को रिझाता है। इंद्रिय विकारी सुख में जो परेशान है, ऐसे भोगियों के संग से बचने के लिए महंत ने गद्दी का त्याग कर दिया। महंत जंगल में रहते हैं, गाय चरा के गौशाला में छोड़ जाते हैं
और गौशाला के एक कोने में शांति से पड़े रहते हैं। लोगों को महंत के लिए, भूतपूर्व महंत के लिए तो मान था, लेकिन इस निर्दोष हृदय बचपन से ही भगवान की भक्ति में, अनजाने में ही काका की कौ से ही भगवान के रास्ते चलने वाले, इंद्रिय संयम से जीने वाले उस गरीबदास महंत के लिए भी खूब आदर था। विक्रम संवत 1900 से ये कहावत चल पड़ी कि गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अभागे विषयों ने, इंद्रियों के आकर्षण ने हमको भगवान के सुख से दूर रख दिया है। वाहवाही कान सुनते, इस कान को मजा दिलाने के लिए वाहवाही की आसक्ति से आदमी न करने जैसा कर बैठता है। इस नाक की सुगंध के लिए दुर्गंध युक्त वस्तुएं और परफ्यूम भी आदमी संभाल संभाल कर रखता है और लगाकर अपने को खुश नसीब मानता है। इस लूली को लाड लड़ाने के लिए न जाने कितने रसीले पदार्थ बनाता है, व्यंजन बनाता है। आवश्यकता नहीं होती तब भी 2 ग्रास स्वाद की गुलामी में ठोंस देता और बाद में रोग को आमंत्रण करता है। अगर खाने में संयम नहीं हुआ तो पेट का रोग अनिवार्य है। देखने में संयम नहीं हुआ तो जीवन शक्ति क्षीण होना अनिवार्य है। बोलने में संयम नहीं हुआ तो व्यर्थ की शक्ति नाश होना अनिवार्य है। ऐसे पति पत्नी के संबंध में भी संयम नहीं हुआ तो अकाल मृत्यु भी अनिवार्य है। भगवान बोलते हैं के संयमे इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय, इंद्रिय समुदाय को सम्यक प्रकार से नियम में रखना चाहिए। शादी कर लिया उसका मतलब ये नहीं कि विकारी सुख में अपने को निचोड़ डाले। भोजन कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि स्वाद के गुलाम बनकर अपनी हाजमा शक्ति को बिगाड़ दें। आंखें मिली है उसका मतलब ये नहीं कि व्यर्थ का बार बार विकारी नजर से दृश्य को देखकर अपने को खपा दें। कान इसलिए नहीं मिले हैं, कान तो मिले हैं कि अपने स्वरूप का ज्ञान पाकर भीतर गोता मार के मुक्त हो जाए। कान इसलिए मिले हैं व्यर्थ का सुन सुनकर अंदर में विकार भड़काने के लिए कान नहीं मिले। ऐसे हर इंद्रिय को, इंद्रिय ग्रामों को संयत करके जो समबुद्धि होने लगता है, अनुकूलता में भी सम और प्रतिकूलता में भी सम, मान में भी सम, अपमान में भी सम, गर्मी में भी सम और सर्दी में भी सम, ऐसा सम रहने वाला पुरुष भूत मात्र का हितैषी होता है। और ऐसे हितैषी पुरुष अपने को तो तार लेते हैं, अपने संपर्क में आने वालों को भी तार लेते हैं। अगर संपर्क में आने वाले सचमुच में मुक्ति मांगते हैं तो उनको मुक्ति का रास्ता दे देते, और भुक्ति मांगते हैं तो भुक्ति का प्रसाद भी ऐसे संयमी पुरुष दे सकते हैं। भगवान वेद व्यास जी महाराज ऐसे संयमी पुरुष थे। बापूजी द्वारा बतलाए गए उन्नति के 5 सूत्रों को आत्मसात जरूर करें, फिर देखें उन्नति आपकी दासी कैसे नहीं बनती। अपने जीवन में 5 बातें जरूर रख लो। एक तो अपना चरित्र पवित्र रखें। दुर्गुण दुराचार से सुखी होने की गलती ना करें। चरित्र पवित्र रखें। दूसरी बात, इंद्रियों पर संयम रखें। आज एकादशी है अथवा जिसको आरोग्य चाहिए, महाभारत में लिखा है वो अष्टमी और पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का उपवास करे तो आरोग्य और प्रभाव बढ़े। दिन भर पूर्णिमा का उपवास नहीं कर सकता है तो एक टाइम भी खाए तो भी आयु, आरोग्य और पुष्टि वृद्धि होती। कौनो सिद्धि की बिन विश्वासा, बिना विश्वास की सिद्धि नहीं। बिनु हरि भजन न भव भय नासा। भगवान के भजन के बिना संसार के दुखद भय नष्ट नहीं होते। 5 बातें ये कि एक चरित्र पवित्र हो, दूसरा इंद्रिय संयम, तीसरी बात है सबके प्रति सद्भाव हो। वो चाहे कैसा भी सोचे लेकिन हम गहराई में सोचे कि सच्चिदानंद है। सावधान भले रहे लेकिन सद्भाव संपन्न रहे। चौथी बात,
बौद्धिक विचार करें कि आखिर ये कब तक, ये जगत और शरीर और संसार कब तक, सुख दुख को सत्य मानकर उलझना कब तक। बुद्धि का सार तत्व में उपयोग करें। ये पाना है, ऐसा बनना है, फिर क्या, यहां जाना है, ऐसा करना है, फिर क्या, ततः किम ततः किम, शंकराचार्य का गुरु अष्टकम विचार करें। तो उन्नति के 5 नियम है। एक तो दुर्गुण दुराचार से बचे, जैसा भी आया सुखी होने के लिए कर्म कुकर्म कर लिया तो भविष्य अंधकारमय होता है। दूसरी बात इंद्रिय संयम। तीसरी बात सबके लिए सद्भाव। चौथी बात विवेक को सजाग रखे, बुद्धि को विवेकवती बताए। और महाराज 5वीं बात अहम भाव, जो सब सद्गुणों को और सामर्थ्य को निगल जाता है, उस अहम भाव से बचे। देखो मैंने कहा था न हो गया, अब जो होना था तो हो गया, लेकिन मैंने कहा था न बेटा होगा। नर्स बोलती मैंने कहा, जब बेटी हुई तो बोले भगवान की मर्जी। वकील बोलता मैंने कहा था न जीत जाएंगे, हार गए तो बोले आजकल जमाना ही ऐसा है। तो ये अहंकार इतना बेईमान है कि भगवान के ऊपर, न्यायालय पे, इधर उधर जहां भी लगे अपनी शेखी बघाड़ता रहता है। मैं तो बोलती थी तेरे को ये ऐसी है, देख हुआ ना, ये अहंकार की भाषा। अपने अहंकार को सजाने में लगोगे तो दुख बढ़ेगा बेटे। करण करावन हार स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी। मैं नहीं होऊंगा तो कुटुंब का क्या होगा। अरे कुटुंब अपनी प्रारब्ध लाया बेटे, तू अपना सेवा कर। मेरे बिना इसका क्या होगा, अथवा मैंने ये किया, मैंने वो किया। अपने अहंकार को सजाने में ना लगो। ये मनुष्य का बड़े में बड़ा शत्रु है। और भगवान भी इस अहंकार को बर्दाश्त नहीं करते, फिर कृपा करके प्रॉब्लम और मुसीबत देते हैं और हेकड़ी उतर जाती है अहंकार की। मैं लंकापति रावण, रावण का अहंकार नहीं टिका। 60,000 वर्ष तपस्या करने वाले हिरण्याकश्यपु का हिरणपुर नहीं रहा तो मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा नाम, मेरा फलाना, मेरा डॉलर, नहीं नहीं, मेरा नाम रहेगा, मेरा फलाना रहेगा। इस प्रकार अहंकार के चुंगल में ना आए। ये 5 बातें एकदम पक्की कर लो। अपना सर्वांगी विकास करना है तो मैं 5 बातें फिर से बोलता हूँ। एक तो अहंकार को सजाओ नहीं। कोई कह दे ऐसा हो गया भगवान की कृपा से, भगवान की सत्ता से हो। मेरा श्वास भी भगवत सत्ता से चलता है तो फिर मैंने क्या, ये भरम नहीं। भगवान की सत्ता जुदा जुदा जगह पर काम करने वाली कोई महान शक्ति है, हम लोग निमित्त मात्र बन जाते हैं। हमारे गुरुजी बहुत सच्चे हृदय से कहते थे, अहंकार का अभाव। दूसरी बात, एक बात अहंकार का अभाव, दूसरी बात सद्भाव का स्थापन, किसी के प्रति दुर्भाव, तीसरी बात इंद्रिय संयम, चौथी बात चरित्र पवित्र, और 5वीं बात बौद्धिक विकास, विवेक बढ़ा देना। ये 5 बातें जितनी जल्दी आत्मसात करोगे उतना ही निर्दुख जल्दी हो जाओगे।